हेलो फ्रेंड, क्या हाल आपके। तो आज हम बात करते हैं पीवीसी गार्डन पाइप के बारे में। तो कितनी क्वालिटी के और कितनी क्या रेट के और क्या हिसाब किताब इसका होता है वो हम आप बात करते हैं। तो फ्रेंड बता दूं कि पीवीसी जो गार्डन पाइप होता है वो नॉर्मली 3 क्वालिटी में डिवाइड होकर के बिकता है मार्केट में। एक फ़र्स्ट क्वालिटी, एक थर्ड क्वालिटी और एक सेकेंड क्वालिटी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वालिटी होता है तो थर्ड क्वालिटी कोई पूछता नहीं है, बहुत मतलब टेम्प्रेरी काम चलाने के लिए होता है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ये मार्केट में ज़्यादा बिकता है। अब इनके बीच में भी एक क्वालिटी आता है जो फर्स्ट और सेकंड को मिला करके बनाया जाता है। तो उसको बहुत लोग 2 लेयर में बेचते हैं माल बोल करके, और बहुत लोग फर्स्ट क्वालिटी का बोल करके भी बेच देते हैं रिटेल में, चाहे आप होलसेल में। तो जो नॉर्मली है वो बस यही क्वालिटी में होता है। और कुछ होते हैं उस पर जो और कुछ होते हैं जो प्लेन में बिकते हैं, और कुछ उस पर धारी लाइन वगैरह वाले भी बिकते हैं, और कुछ कलर वाले भी बिकते हैं, और कुछ एकदम प्लेन वाइट बिकते हैं, मतलब कलरफुल बिकते हैं। तो वो एक अलग मैटर है। बस जो मेन जो मेन जो मैटर होता है वो आपका फर्स्ट और सेकंड ये क्वालिटी होती है। यही आप इसी रेंज पे माल बिकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बिकता। और धागे वाले रेसे वाले जो होते हैं वो उसका अलग हिसाब किताब होता है। आप वो भी चाहे तो वो भी मंगा सकते हैं। और क्या कहते हैं, और उसका जो होता है हिसाब किताब वो थोड़ा इससे थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो जो नॉर्मली जो आपके शॉप में बिकने वाले जो होते हैं जो यही होते हैं, ट्रांसपेरेंट और वाइट वाले, प्लेन वाले। तो आप ये सब मंगा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, अब मंगा सकते हैं। और इसमें जब क्वालिटी की पहचान कैसे करें, कुछ होते हैं फर्स्ट क्वालिटी का बता करके, वाइट ट्रांसपेरेंट दिखा करके, बहुत लोग होते हैं कि उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वालिटी का माल है। तो उसकी जो पहचान होती है वो ज़्यादा उसका जो बंडल, आप एक बंडल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बंडल ले करके रख दो 10 दिन के लिए। अगर वो हफ्ता 10 दिन में अगर वो ऑयल छोड़ देता है तो समझ लो कि वो सेकंड क्वालिटी का माल है। वो माल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे हर एक माल एक जैसा होता है, सॉफ्ट होता है। असली जो पहचान होती है वो ठंड में होती है। जो ठंड में जो बढ़िया क्वालिटी के जो माल होता है एकदम वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, और जो सेकंड क्वालिटी का माल होता है वो हार्ड होता है। क्योंकि बहुत बहुत ऐसे होलसेलर हैं जो हमें फर्स्ट का बोल करके हमें दे जाते हैं, और फिर वो हमारे साथ गलत होता है। तो अगर ऐसा डाउट लगे आपको तो कभी भी आप, सबसे बड़ी बात है, कभी भी आप माल मंगाओ तो एक लिमिटेड मंगाओ, फालतू माल कभी मत मंगाओ। क्योंकि सप्लायर जो होते हैं वो लोग तो आपको माल देने में लगे रहते हैं, भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ, क्योंकि वो लोग का अपना हिसाब किताब होता है। जितना ज़्यादा वो माल सेल करेंगे उतना उनका प्रॉफिट है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब भी माल मंगाओ तो एक लिमिटेड मंगाओ, इससे क्वालिटी पहचान हो जाएगी, और उस सप्लायर का भी हिसाब किताब पता चलेगा कि हाँ वे सप्लायर किस लायक है। अगर आपको थोड़ा सा माल देने के लिए तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, आप माल लो और ले करके आप क्वालिटी चेक करो। तो आप उस माल को हफ्ता 10 दिन के छोड़ दो। अगर वो तेल छोड़ता है, कोई पाइप जो होता है वो महीने के बाद छोड़ता है, महीने दिन के बाद, कोई हफ्ता 10 दिन में नहीं छोड़ता। कुछ होते हैं थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो पहचान करने के लिए, अब ये भी तो है नहीं कि आप अगर थोड़ा सा माल मंगाओगे तो बिक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक आध माल बेच दो, बाकी तो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी पहचान हो जाएगी। और जो ठंड में है, ठंड में कोई सा भी माल हो वो हमेशा टाइट रहता है। सेकंड वाला फर्स्ट वाला होता है एकदम सॉफ्ट होता है। तो आप माल मंगा कर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहचान हो जाएगी कि हमें किस क्वालिटी का माल मंगा के रखना है। और बहुत ऐसे एरिया में धागे वाले बिकते हैं, तो आप धागे वाले मंगा सकते हैं। लाइन वाले, जेब्रा जिसको बोलते हैं, जेब्रा लाइनिंग वाले भी बिकते हैं, तो आप जेब्रा लाइनिंग वाले भी मंगा कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ये सब पाइप अच्छी है। और कुछ अदर ट्रांसपेरेंट आते हैं, कुछ मिल्की में आते हैं, कुछ कलरफुल में आते हैं। तो आप कोई सा मंगा कर रख दो, बस आप फर्स्ट सेकंड क्वालिटी की पहचान करके रखो, तो इससे सप्लायर आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। और वैसे आप दोनों माल मांग रहे हो कि दोनों ही माल बिकते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वालिटी दोनों ही माल बिकते हैं। क्योंकि इससे कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जिसको हल्का सस्ता चाहिए होता है, किसी को बढ़िया चाहिए होता है, तो आप दोनों माल रख सकते हैं। क्योंकि आप रिटेल काउंटर हो, रिटेल काउंटर पर ग्राहक हर तरह का माल मांगता है, इसकी डिमांड हर तरह की होती है। तो आप ग्राहक को बोल के दो, अगर आप रिटेल में बेच रहे हो तो ग्राहक को बोल के दो कि ये फर्स्ट का, ये सेकंड का है। नहीं तो ग्राहक भी आपको फिर गलत समझेगा। तो यही सब है, आप माल की पहचान करके ही माल बेचो। अब हम बात करते हैं साइज़ के बारे में। इसमें जो साइज़ चलते हैं वो ज़्यादातर डिमांड में होता है आधा इंची, पौना इंची, 1 इंची, सवा इंची, ये ज़्यादा डिमांड में होता है। और 1.5 इंची तक वही मार्केट में होता है, जिसको अगर इंडस्ट्रियल एरिया या फिर कृषि के लिए
या खेत वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए बंदे जो ग्राहक मांगते हैं। नहीं तो जो रेगुलर बिकने वाले जो साइज़ होते हैं वो आधा इंची, पौना इंची, 1 इंची, 1.25 इंची ये होते हैं। ये रेगुलर बिकने वाले साइज़ होते हैं। तो आप ये मंगा कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्वालिटी आप हर तरह की क्वालिटी मंगाएं। और जो इससे जो हैवी वाले आते हैं, जो 1.25 इंची से ऊपर आते हैं, वो कोशिश करें कि आप फर्स्ट क्वालिटी का मंगा कर रखें, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। तो जो फर्स्ट क्वालिटी का माल होता है वो सही चलता है। सेकंड में आपका जो चलने वाला था पौना इंची, आधा इंची और हद से हद 1 इंची। 1 इंची से ऊपर आप अगर मंगा कर रखते हैं तो दिक्कत है। 1.25 इंची और इससे जो ऊपर का साइज़ है आप फर्स्ट क्वालिटी का ही मांग रखें। और इसमें भी आपको क्वालिटी, इसमें भी आपकी अलग अलग गेज का हिसाब होता है। तो गेज हमेशा वज़न में देखा जाता है। जो हमारी जो अपनी जो मार्केट है वो हमेशा वज़न के हिसाब से काम होता है। तो आप जो पीवीसी पाइप जब भी मंगाएं तो वज़न के हिसाब से ही मंगाएं। वज़न ज़्यादा होगा तो गेज उसका ज़्यादा होगा, अगर वज़न कम होगा तो गेज इसका कम होगा। तो आप जो 1 इंची और 1.25 इंची से ऊपर जो साइज़ है वो हैवी वज़न का माल मंगाए, क्योंकि जो इनका जो गेज होता है वो बढ़िया होता है और ये टिकाऊ होते चलते हैं। और आपका अगर 1 इंची तो आपका 2 क्वालिटी में माल चल जाएगा, 2 वज़न में, हल्के में और हैवी में दोनों चल जाएगा, क्योंकि इनका जो प्रेशर होता है कम होता है। मतलब ज़्यादा इसको ज़्यादा डिस्टेंस हाइट में ज़्यादा दूरी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप इसमें 2 क्वालिटी माल मंगा सकते हैं, क्योंकि रिटेल में पौना इंची, आधा इंची, 1 इंची रिटेल में बिकता है। तो आप इसके लिए भी माल मंगा सकते हैं लो क्वालिटी का। तो इसमें भी वैरायटी होती है और साइज़ होता है, वज़न होता है, तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। पौना इंची है, आधा इंची है, इसमें भी आपको कम वज़न, ज़्यादा वज़न दोनों क्वालिटी का माल मंगाना पड़ेगा। फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी दोनों माल मंगाना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसा ग्राहक होता है, कोई भी ऐसा अगर रिटेल होलसेलर होता है जो आपको दोनों क्वालिटी का माल देता है, फर्स्ट सेकंड जो मिक्स होता है, जो उसकी ऊपर ही जो लेयर होती है फर्स्ट की होती है, जो अंदर की जो लेयर होती है सेकंड की होती है, तो वो भी आप मंगा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो सही से। यही सब जो है जो पीवीसी जो गार्डन पाइप के जो क्वालिटी है, वैरायटी है, वो यही चलते हैं। तो आप ये सब पाइप है जो अपने शॉप में आकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो जैसा कि अगर तौल रेट लेते हैं तो तौल रेट ही बेच देते हैं, किलो के हिसाब से बेच देते हैं ग्राहकों को। तो वो वही होता है जो बंडल अगर कोई ग्राहक लेने आया तो आप किलो के हिसाब से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये रख के किलो पे आप दे सकते हैं, क्योंकि इस लाइन में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। इस लाइन में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, इसलिए आप किलो के हिसाब से भी दे सकते हैं। अगर कोई लूज़ में लेने आया, अगर मीटर में लेने आया तो आप काट के भी दे सकते हैं, तो मीटर वाइज आप रेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहे तो आप वज़न के हिसाब से भी दे सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है। आप जैसे मर्जी आप ग्राहक से डील करें, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर मार्केटिंग करनी है तो आप रेट कम से कम रखें और काम करें। तो यही सब है। तो ऐसी जो भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे किसी भी आइटम के रिगार्डिंग आप मुझे कांटेक्ट उस पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना के समझा दूंगा कि कैसे क्या करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।